हेलो दोस्तों, हमारा नाम है राहुल गुप्ता। यूट्यूब के इस नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो जो आपका क्या बोलते हैं कि जो सिलेबस होता है, जो बीटीपी की तरफ से हमको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, अब बात करें तो हमारे यूराइज पोर्टल पे भी दिखता है, या चाहे तो हम बीटीपी के उसको ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख लेते हैं। ठीक, तो उस सिलेबस को हम लोग को कैसे समझना होता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसमें सब कुछ डिवाइड करके हमको बताया गया होता है। और जिन बच्चों को नहीं पता कि सिलेबस क्या है तो उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दें कि सिलेबस एक जब बोर्ड भी कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्च करती है तो उस कोर्स से रिलेटेड एक नियम लागू करती है कि इसको, ये जो कोर्स है या ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें इस प्रकार के सब्जेक्ट हमको पढ़ना होगा, ये हमको प्रैक्टिकल देना होगा, ये चीज़ हम इसमें एग्जाम में पूछेंगे। मतलब उस सब्जेक्ट का जब एग्जाम होगा तो हम उसमें ये चीज़ें पूछेंगे। कितने चैप्टर हैं, कहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, कैसे हमको कितना नंबर मिलना है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकंड में कितने पढ़ने हैं, सारी की सारी चीज़ें हमको एक सिलेबस में मिल जाती है। मतलब एक पीडीएफ में मिल जाती है, जिसको हम लोग सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस जानने से ये फायदा होता है कि हमको सबसे पहली बात तो ये पता चल जाता है कि हमारा जो एग्जाम होगा उसमें कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर में कितने नंबर का पेपर होगा, कौन से चैप्टर में कौन से सब्जेक्ट में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से चैप्टर का हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट का हमारा प्रैक्टिकल होगा, हमको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमको सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ों की बात करें तो ये हमको पता चलता है हमारे बीटीयूपी के सिलेबस से। तो एक एक लेके हम लगभग 3-4 ब्रांचों के सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज चलिए कोई भी एक ब्रांच ले लेते हैं और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो मेनली बात करते हैं, सबसे पहले आज हम चलते हैं बीटीयूपी की वेबसाइट पर। ठीक, बीटीपी की वेबसाइट पर जाने से कोई फायदा नहीं, हम लोग सिलेबस डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमको अभी मान लीजिए हम सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच होता है पॉलिटेक्निक में, आप लोगों को बताते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच का होता है उसका सिलेबस हम लोग किस प्रकार से देखते हैं और कैसे हम लोग को उसको समझना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से आप लोग को क्या होता है कि बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। चीज़ों को कैसे करना है, सब कुछ सारा चीज़ आप लोगों को उसमें पता चल जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बीटीयूपी का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा गूगल पर जाना, लिखना है बीटीयूपी सिविल इंजीनियरिंग। हम सिविल 322 भी लिख सकते हैं, सिविल 322 सिलेबस आप लोगों को लिख देना, अपने ब्रांच का कोड, आगे अपने ब्रांच का नाम, उसके बाद ब्रांच का कोड और उसके बाद सिलेबस, और उसके बाद ये लगा देंगे। अगर आप लोगों का नहीं आता तो इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे बीटीयूपी। ठीक, इतना आप लोगों को सर्च करना है, सिविल 322 सिलेबस बीटीयूपी। इतना जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये पहली वेबसाइट हमारी आ चुकी है। ठीक, ये हमारा गूगल एआई है, उसके बाद ये हमारा पहली वेबसाइट है। तो पहली वेबसाइट जो बीटीयूपी की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस पर हम लोग सिंपल से एक क्लिक कर देंगे। जैसे ये क्लिक कर देंगे तो ये हमको बताएगा कि एक पीडीएफ आप लोग का डाउनलोड हो रहा है। तुरंत एक पीडीएफ आपके फाइल में डाउनलोड होके आ जाएगी। जो पीडीएफ कुछ इस प्रकार से रहेगी, चलिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ को हमने ओपन कर दिया। ठीक, ये देख सकते हैं पूरा इस प्रकार से आपका ये सिलेबस होता है। ये सिविल 322 ब्रांच के जितने बच्चे हैं उनके लिए है। अगर आप सिविल दूसरे कोड से हैं तो आप अपने कोड का यहाँ पे डाउनलोड करिए। हम एक आप लोग को बस पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि सिलेबस हम लोग को किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए, सबसे पहला पेज इसमें दिया गया है, इसमें हमारे ब्रांच के बारे में बताया गया है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे ब्रांच के बारे में बताया गया है सारी चीजें, कि हमको क्या चीजें कैसे हैं। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमको मेंशन करके रखा है, सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, यहाँ पर बताया गया कि लास्ट सिलेबस हम लोग का अपडेट 2019 में हुआ था, 2019 में इसको चेंज कर दिया गया था, फरवरी 2019 में। ठीक, ये देख सकते हैं 2000 बीटीयूपी ने इसको 2019-20 के सिलेबस में इसको लागू कर दिया था, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लास्ट चेंज हमारा इसी में हुआ है। ठीक, ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है। अब चलिए बात करते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटेंट दे दिया जाएगा, आप लोगों से कंटेंट दे दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ये, इस कंटेंट से आप लोगों का कोई खास मतलब नहीं होने वाला। ठीक, क्या क्या चीज़ें जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से कुछ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहेगा आप लोगों का, लिखा रहेगा धीरे धीरे कि सेमेस्टर। हम जूम करके आप लोगों को चीज़ों को दिखाते, हो सकता है आप लोग को क्लियर ना हो रहा हो। ठीक, तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों का सेमेस्टर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का ये कॉलम बना हुआ है, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एक पूरा कॉलम बना हुआ है यहाँ तक। तो ये हमको दर्शाता है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है।
तो इसमें हमको इतनी सारी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फास्ट, तीसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फास्ट, चौथा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, फिफ्थ नंबर पे सब्जेक्ट आ जाता है हम लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग, और सिक्स नंबर पे आ जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और वर्कशॉप। ये तो हमको पता चल गया फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। अब हमको ये चीजें इसमें जाननी होती है कि सर हमको कितने में प्रैक्टिकल होगा, कितने में वाइवा होगा और कितने में हमारा थ्योरी का पेपर होगा। ये बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो सारी चीजें इसी सिलेबस में दी गई है, आगे क्रम के अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताया जाता है कि आपको सिलेबस जो सेमेस्टर होता है उसमें कौन कौन सी बुकें आप लोगों को पढ़नी है, ये चीजें इसमें बताई जाती है। ठीक। ये फर्स्ट वाले में यहाँ पे चीजें यहाँ से पता चलती है। ठीक उसी पर यहाँ पे सब्जेक्ट पता चल गया हमको कि फर्स्ट में इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक उसी पर क्या बात करें तो यहाँ पे हमको सेकेंड सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट पता चल गए। देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा हुआ है बीटीपी ने कि सेकेंड सेमेस्टर, उसके बाद ये इतने बीटीपी सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। हर ब्रांच का ऐसे रहेगा, हम सिविल को बस एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल से भी तो आपका सेम टू सेम ऐसे रहेगा। ठीक। और वैसे सेकेंड सेमेस्टर का हो गया, वैसे थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे रहेगा, ये थर्ड सेमेस्टर, ये पूरा थर्ड सेमेस्टर ऐसे रहेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मतलब फोर्थ सेमेस्टर उसके नीचे जो सब्जेक्ट लिखा है आपको बताया गया कि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसी प्रकार हम लोग का ये फोर्थ सेमेस्टर का ही वो ऊपर का पेज आधा पेज फुल हो गया होगा तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग को देखते हैं टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हुए हैं। एट सब्जेक्ट सिक्स सेमेस्टर में बात करें तो यहाँ पे कुछ कितने सब्जेक्ट टोटल हम लोग को करने हैं, इसमें से कौन कौन से पेपर होते हैं, सारी चीजें आगे बात करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारा सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकंड में हमको ये पढ़ने हैं, थर्ड में ये पढ़ने हैं, फोर्थ में ये पढ़ने हैं। ठीक। ये सबसे पहले हमको सिलेबस हमारा ओवरव्यू मिल जाता है। अब उसके नीचे आते हैं थोड़ा बहुत, तो ये इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए है, इस पर हम लोग उतना फोकस नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ बनाया गया है किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एनवायरमेंट बताया गया है कि कौन इस समय को वो थे, सब कुछ सारी डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग दी गई है। 2019 के अकॉर्डिंग सारी जानकारी दी गई है, जो सारी जानकारी सही है। ठीक। यहाँ पर चलिए ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें हम लोग को देख लेनी है, हम लोग ईयर देख लेना है, उसके बाद सीधे हमको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद हमारा फिर से आ जाएगा कुछ इस प्रकार से आप लोगों का आएगा। देखिए ये तो छोड़िए, ये सब कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जानकारी है टीचर्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का ये बता दिएगा कि टोटल आप लोगों का ये सब्जेक्ट इस प्रकार से है। ठीक। कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, कुछ इस प्रकार से, तो इसको हमको इससे भी हमको मतलब नहीं है। हमारा ऊपर वाला मतलब था जहाँ पे सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट हमारे डिवाइड किए गए थे। उसके बाद यहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं तो ये भी हमारा सब्जेक्ट ही बताया गया, तो इतना हम लोग को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद मेन टेबल आप लोग को पढ़ने वाली है, ये जो जब इस प्रकार से आप लोग का टेबल दिखने लगे, ये देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर। अब देखना है, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार सेकंड का भी होता है, थर्ड का भी होता है, फोर्थ का भी, फिफ्थ का। हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले को लेके एग्जाम्पल आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमने ऊपर देख लिया अपना सब्जेक्ट कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता चल गया कि सर फिफ्थ सेमेस्टर में आपने 6 सब्जेक्ट बता दिए, 6 नहीं 7 सब्जेक्ट बता दिए। अब 7 सब्जेक्ट में कोई बता रहा है सर कि 3 के पेपर होंगे, कोई बता रहा है 4 के पेपर होंगे, तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। देखिए हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है कि टोटल 7 सब्जेक्ट है आप लोगों के। देखिए यहाँ पे 7 सब्जेक्ट यहाँ पे सीरियल वाइज लिखा गया है। ठीक। तो अब आप लोग को समझिए कैसे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल, आपने ऊपर देख लिया होगा। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल में आप लोग आ जाइएगा, एक्सटर्नल ये वाले में, ये सेशन में आके आप लोग को यहाँ पे देखना है। यहाँ से आप लोग को पता चलता है कि आप लोग का पेपर होगा क्या होगा। ठीक। तो देखिए सबसे पहले बात करें, पहला सब्जेक्ट है जो उसको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट बोला जाता है, तो ये 50 नंबर का हमारा पेपर होगा। ये थ्योरी मतलब हमको लिखित पेपर जो देना होता है कॉलेज में वो होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले थ्योरी में देखेंगे, 50 नंबर का हमको लिखित पेपर कॉलेज में देना होगा, और ये इसका टाइम रहेगा 2.5 घंटे। सब कुछ मेंशन किया गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स पहला सब्जेक्ट है, 50 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे टाइम रहेगा। ठीक। और इसमें 20 नंबर का हमको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक। 20 नंबर का हमको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और प्रैक्टिकल रहेगा 3 घंटे का। ठीक। 3 घंटे का प्रैक्टिकल रहेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल आप लोग को 10 मिनट 5 मिनट निपटा देते हैं, लेकिन ये टोटल 3 घंटे का बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक। बहुत सारे कॉलेज में 3 3 घंटे कराए जाते हैं नियम के अकॉर्डिंग। ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, 50 नंबर का ये थ्योरी मतलब 50 नंबर का पेपर रहेगा हमारा। ठीक।
और उसके बाद उसका घंटा लिखा गया, कितने घंटे का वो पेपर रहेगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या होता है कि जो नंबर आप लोगों को परफॉर्म करके मिलता है, या जो चीज़ें आप लोग से कोई आप लोग एक्टिविटी करेंगे तो उस पर आप लोगों को नंबर मिलेगा। इस पे एग्जामिनर बाहर से आते हैं, वो लोग आप लोग का प्रैक्टिकल लेते हैं, जैसे इस प्रकार आपने 10th और 12th में दिया था। तो वो होता है प्रैक्टिकल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल थ्योरी में 50 नंबर, प्रैक्टिकल 20 नंबर का, टोटल पेपर हमारा हो गया 70 नंबर का। मिल गया टोटल 70 नंबर का। ये हमको पेपर हमारे हाथ में होता है, जितना अच्छा हम थ्योरी में करेंगे तो पूरा 50 में 50 ले आएंगे, प्रैक्टिकल में अच्छा करेंगे तो 20 में 20 ले आएंगे। हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो 50 में 25 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल में भी हमारे 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये बच्चे के हाथ में पेपर होते हैं। ठीक है, बच्चा के डिपेंड करता है वो कितना जानकार है, किस प्रकार से सारी चीज़ों को जानकारी उसको है। ठीक, ये आपके हाथ में इतना नंबर होता है। और यहाँ पे जो लिखा गया है 100 नंबर। अब बहुत सारे बोलेंगे सर ये क्या है। हम्म, ठीक, तो ये देखिए जो आप लोग 70 नंबर की है वो 70 नंबर प्लस इसमें 30 नंबर क्या होता है, कॉलेज के थ्रू दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखा गया है इंटरनल असाइनमेंट। ये कॉलेज के थ्रू नंबर दिए जाते हैं, यही नंबर है। ठीक, 30 नंबर ये आप लोग कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। आपको जो कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं उसके नंबर दिए जाते हैं। तो 30 नंबर का कॉलेज में हर 1 महीने पर टेस्ट होता है, उसका नंबर है 30 नंबर। 50 नंबर एग्जाम का है, 20 नंबर प्रैक्टिकल का है। टोटल हमारा हो गया 100 नंबर। ये रही सारी चीज़ें। ठीक, चलिए ठीक है, इसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट की देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हाईलाइटर से निकल लें। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए हमारा अप्लाइड मैथ है। ठीक, अप्लाइड मैथ फर्स्ट है। अब बात करेंगे कि सबसे पहले तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल मतलब कॉलेज की तरफ से, ये कॉलेज की तरफ से नंबर मिलेगा। मतलब जो आप लोग का मंथली टेस्ट होता है उस पे आप लोगों को कॉलेज की तरफ से कुछ नंबर दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है मंथली। तो उसको बोला जाता है इंटरनल असाइनमेंट। तो 20 नंबर आप लोगों को कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। तो इसलिए कॉलेज में जितने भी टेस्ट होते रहते हैं आप लोगों को उसमें देना है और उसमें अच्छे नंबर लाना है, तभी ये 20 नंबर आप लोगों को मिलता है। ठीक, और उसके बाद चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं कि उसमें तो फिर थ्योरी में आ जाएंगे। तो थ्योरी में आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 नंबर हमको मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है हमको, ये पूरा जूम कर देते हैं हम, आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, देखिए। ठीक, अप्लाइड मैथ में 20 नंबर तो ये कॉलेज के हाथ में हो, आप लोगों को जितना टेस्ट लेता है उसके अकॉर्डिंग नंबर देगा। 50 नंबर आप लोग पेपर दे के ला सकते हैं, जो आप लोग एग्जाम देंगे सेंटर पे जाके, उससे आप लोग 50 नंबर का लेके आ सकते हैं। जो सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे वो 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली चीज़ें बनी है, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब मैथ में हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता, इसका केवल हमको रिटर्न पेपर देना होता है। रिटर्न पेपर मतलब कॉलेज में जाके जो हम लोग एग्जाम देते हैं। टोटल ये 50 नंबर का हमारे हाथ में होता है और 20 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है। टोटल 70 नंबर का ये पेपर होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का देख सकते हैं यहाँ पे, अप्लाइड केमिस्ट्री का भी उसी प्रकार है, फिजिक्स का भी उसी प्रकार है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, जितना मेन सब्जेक्ट हमने बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड फास्ट। एक और सब्जेक्ट के बारे में बता दें। ठीक, एक सब्जेक्ट ठीक ये सबसे अलग है, तो इसमें भी समझाते हैं आप लोग को, वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कॉलेज के हाथ में 40 नंबर है। मतलब कॉलेज में जो आप लोगों से जॉब कराई जाती है, जो चीज़ें बनवाई जाती हैं, किसी से पेंट करवाया जा रहा है, किसी से कुछ करवाया जा रहा है, तो उसमें अगर आप अच्छे से पेंट करते हैं तो आप लोग को कॉलेज के हाथ में, टीचर्स के हाथ में 40 नंबर है। वो आपको अगर अच्छे से कर रहे हैं पेंट तो 40 में 40 दे देगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 40 में 25 देगा, 20 देगा, 30 देगा। ये चीज होती है कॉलेज के हाथ में, ये कॉलेज नंबर है। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि आप लोग कॉलेज अटेंड करिए, जितने टेस्ट हो रहे हैं आप लोग टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये नंबर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। ठीक, ये चीजें होती है वर्कशॉप में। यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी में वर्कशॉप में कुछ नहीं है, जीरो है। थ्योरी है, वर्कशॉप में यहाँ पे जीरो है, मतलब इसका पेपर हमको नहीं देना पड़ता। इसका हमको पेपर नहीं देना पड़ता। और ये इसका पेपर नहीं देना पड़ता तो टाइम की बात ही नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे पेपर नहीं देना पड़ता। और प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल इसमें 60 नंबर का होता है। मतलब एग्जामिनर बाहर से आएगा, हमसे प्रैक्टिकल करवाएगा, हमसे वाइवा पूछेगा, तो 60 नंबर का इसमें होता है। और उसका टाइम होता है 4 घंटे का। 4 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके जो जॉब उसने दी होगी उसको आप लोगों को सबमिट करना होगा। इस प्रकार से वो जो टोटल 60 नंबर का पेपर हो सकता है। तो ये देख सकते हैं वर्कशॉप का भी पेपर टोटल 100 नंबर का होता है। बात करें तो 40 नंबर कॉलेज के हाथ में रहते हैं, जो आप लोग के जॉब के, जो आप लोग से कॉलेज अगर टेस्ट लेता है वर्कशॉप का, अगर आप लोग उसमें नहीं पास हो पाते तो नंबर कम मिलते हैं, वो नंबर होता है कॉलेज के हाथ में। जो आप लोग वाइवा एग्जामिनर के सामने बताएंगे वो होता है 60 नंबर। तो टोटल 100 नंबर का वर्कशॉप भी होता है। तो इसी प्रकार सारी चीजें होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। चलिए थर्ड का एक बात बता दें।
देखिए थर्ड में आप लोग समझ जाइए कि थर्ड सेमेस्टर का ठीक उसी प्रकार है, लेकिन एक चीज़ और आप लोग को एक थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए हम इसको लेके आए हैं। देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स। तो इसमें क्या होता है, 30 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है। आप लोग उसे जितना इस सब्जेक्ट का टेस्ट लेगा उसके अकॉर्डिंग वो 30 नंबर आप लोगों को दे सकता है। और जो आप लोग कॉलेज में पेपर देंगे वो पेपर 50 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी के नीचे। ठीक ठीक, एक मिनट ये, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया थ्योरी मतलब जो हमारे पेपर देना होगा। तो हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स का पेपर भी होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। और इसमें हमको टेस्ट भी कॉलेज में बार बार लिए जाएंगे तो हमको टेस्ट भी देना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर है। और टोटल 100 नंबर होगा कॉलेज और हमारा एक्सटर्नल मिला के। ठीक उसी प्रकार कंक्रीट टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं, तो इसका भी हम बात करें तो इसमें भी 30 नंबर का हमारा 30 नंबर का हमारे टेस्ट हो गए, सेशनल हो गए, जो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। इसका 50 नंबर पेपर होगा जो हमको आ रहा 50 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का इसका पेपर रहने वाला है। ठीक, और ये 20 नंबर हमको प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेंगे। तो बात करें तो ये भी टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर हो जाएगा। मतलब पूरा हमारे जो रिजल्ट पे चढ़ेगा वो 100 नंबर का चढ़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी सेम वही कंडीशन है। बाकी यहाँ पे इसका थोड़ा, बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक, एक आता है बिल्डिंग ड्राइंग, इसके बारे में बता दें हम थोड़ा सा। देखिए बिल्डिंग ड्राइंग में हमको क्या करना है कि कॉलेज में हमसे जो ड्राइंग बनवाई जाएगी, जो टेस्ट लिए जाएंगे उसका 40 नंबर हमको मिलेगा। और इसका थ्योरी पेपर होता है 60 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। और इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा होती है, 3 घंटे की इसकी टाइमिंग होती है। ठीक, और बात करें तो टोटल इसके नंबर कितने हमारे मार्कशीट पे चढ़ते हैं, तो टोटल हमारे 100 नंबर मार्कशीट पे चढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होगी। तो इसी प्रकार आप अलग भी क्या बात कर सकते हैं कि अलग भी सेमेस्टर, अलग अलग सेमेस्टर की आप लोग जानकारी ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। सबका सेम कंडीशन होता है, किसी में रूल चेंज नहीं होता है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम अलग से एक एक सेमेस्टर की वीडियो बनाने की कोशिश कर देंगे। ठीक, यहाँ पे सारी चीजें लिखा गया है कि एक सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा होगा एस सी हर सेमेस्टर में आएगा। यहाँ भी एस सी आ रहा है, यहाँ भी हमारा एस सी आ रहा है। एस सी का मतलब स्टूडेंट सेंट्रल एक्टिविटी। ठीक, यहाँ भी एस सी आ रहा है। तो अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये तो सब्जेक्ट हमने सुना भी नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं दिखता है। लेकिन इसको नंबर मिलते हैं, इसके नंबर आप लोगों को मिलते हैं। वो नंबर आप लोगों को किस अकॉर्डिंग मिलते हैं, कॉलेज आप लोगों से देखता है कि आप लोग खेलने कूदने में कितने अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नंबर देता है। तो उसका पूरा फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये छोटी के हाथ में 10 नंबर होते हैं, छोटी आपके डिसिप्लिन पे 10 नंबर देगा। ठीक, 5 नंबर देगा आपके फॉलोइंग टीचर, 2 मार्क्स, इतना इतना सारी चीजें ये होती हैं। इसमें आप लोगों को घबराने में बात है, इसमें सबको पूरा नंबर लगभग टीचर्स दे देते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग सिलेबस किसी चीज का कैसे देखेंगे, किसी चीज का सिलेबस। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आ चुका है हमारा, ठीक, एक चीज समझने की कोशिश की, सिलेबस सबसे पहले क्या देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखने के लिए हम ऊपर सब्जेक्ट का नाम देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट मैच कर गया, चलो ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। तो मान लेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट पता चल गया, ये सिविल फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अभी सिविल लेके चल रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल का भी सेम ऐसे होता है, मैकेनिकल का भी सेम ऐसे होता है। तो सिविल फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है। इसकी डिटेल्स का उसके बाद बात करें तो इसके बाद डायरेक्ट हमको यहाँ आ जाना है, सिविल का कंस्ट्रक्शन, सॉरी कम्युनिकेशन इसके सब्जेक्ट चेक कर लिए, उसके बाद आ जाएंगे डिटेल्स कंटेंट। यहाँ पे हम लोग जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आप लोग के चैप्टर के नाम लिखे होंगे। जैसे ये देखिए, ये पहला चैप्टर हमारा। ठीक, ये पहला चैप्टर हमारा है। पहला चैप्टर क्या है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। सबको पता है भाई बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन पहला चैप्टर है हमारा। अब बात करें कि इस चैप्टर का तो नाम हो गया सर, अब इस चैप्टर में हमारे हम अलग अलग बुक खरीद रहे हैं, जैसे एशियन की बुक खरीद रहे हैं तो उसमें सर अब बहुत ज़्यादा दिया है, सार्थक में कम दिया है। और हम पता चले जयराज पब्लिकेशन की ले रहे हैं तो सर उसमें तो डबल दिया है सबका। तो हमको सर पेपर में क्या क्या आएगा, हमको क्या क्या पढ़नी होगी। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, बोर्ड ने डिसाइड किया है कि आपको इससे बाहर पेपर कभी नहीं बनाता। ये जो कंटेंट है इसी से पेपर बोर्ड बनाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर हमारा आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है। अब बिल्डिंग का सॉरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे इसका नाम है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल का पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। और इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें टॉपिक हमको पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक हेडिंग हो जाती है, एक आप बोले तो पूरा इसका स्टेप हो जाता है। उस चीज़ों को हमको पढ़नी है। पहला क्वेश्चन हमारा आ सकता है डिफाइन द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन इसका आ सकता है हमारा।
इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा जितना इसके सिलेबस में लिख दिया गया है, तो आप लोग सिलेबस पढ़ना सबसे पहले सीखिए। इसी बात दूसरा इसमें टॉपिक्स हो सकता है, दूसरा हेडिंग हो सकता है इसमें, दूसरा हेडिंग हो सकता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल एंड रिटन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। मतलब और क्वेश्चन हमको इस बात करें तो इस चैप्टर से हमारा पहला जो चैप्टर है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, इससे क्या क्या बन सकते हैं। तो इससे हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट चैप्टर बन सकता है कि ये हमारे ऊपर देख लिया। उसके बाद इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, और इनके टाइप्स भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि टाइप्स, ठीक, यहाँ पे इसके टाइप्स भी लिखा हुआ है। तो पहला चैप्टर में हमको इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें हम जितना नाम दिख रहा है इतनी हेडिंग लिख लेंगे, इतनी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे और ये ठीक। और इसी प्रकार पहले चैप्टर में और कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ और हेडिंग हमको पढ़नी होगी, कुछ और चीजों के बारे में जानना होगा। ठीक, तो कुछ और चीजें हम बता दें कि देखिए सबसे पहला आ जाता है बैरियर इन कम्युनिकेशन, लिखा है ना कम्युनिकेशन बैरियर एंड हाउ टू ओवरकम दैट। मतलब कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, उनको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, तो ये चीजें भी हमको जाननी होगी। ये सारे चैप्टर इतने क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बोर्ड पूछता। बोर्ड इससे बाहर आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड जब पेपर बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। ठीक, बोर्ड के पास कोई बुक नहीं होती, कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं होती। बोर्ड अपना पेपर यहीं से बनाएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये बोर्ड के थ्रू जारी किया गया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है, बस हमने इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है बैरियर टू कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी एक हेडिंग होती है। तो टोटल इसमें हमको कितने हेडिंग पढ़ने हैं, एक हेडिंग, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 हेडिंग हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर कंप्लीट। और इसी प्रकार बात करें तो दूसरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में भी आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर दिया हुआ है। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे बोलेंगे सर ग्रामर तो बहुत बड़ी है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर मतलब ग्रामर डायरेक्ट, तो ग्रामर तो बहुत बड़ी है, हम क्या क्या पढ़ें। हमारे बुक, किसी के बुक में सर बहुत ज़्यादा दिया है, किसी में कम दिया है, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सारा टॉपिक्स यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच, हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, पार्ट ऑफ स्पीच। इतनी चीजें हम पढ़ लेंगे तो हमारे 50 में 50 नंबर आ सकते हैं, अगर आप लोगों की राइटिंग और लिखने का तरीका सही है तो। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना पढ़ें और लिखने का तरीका सही नहीं है, या आप लोग डिफाइंड अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के वहाँ पे नंबर कटता है। आप लोग ओवर राइटिंग करेंगे उसके भी इसमें नंबर कटते हैं, एक और बात होती है आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले दूसरा चैप्टर की बात करें, ग्रामर में हमको क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर देख लिया, दूसरे चैप्टर देखते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में भी क्या क्या पढ़ना है हमको, नाउन के बारे में जानना है, वर्ब के बारे में जानना है, एडजेक्टिव के बारे में जानना है, और एडवर्ब के बारे में जानना है। बस इतनी चीजें हमको पहला हेडिंग पढ़ना है। ठीक, अब बात करें दूसरे हेडिंग की, तो दूसरे हेडिंग में हमको पढ़ना है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, हमको इतनी चीजें पढ़नी है। दूसरा ये हो गया। तीसरा को टेंस पढ़ना है। टेंस यहाँ पे लिख दिया, टेंसेस लिख दिया, मतलब पूरा टेंस, जितने 12 टेंस होते हैं हमको सबको पढ़ना होगा। सॉरी 3 टेंस होते हैं, उसके 4 4 टाइप्स होते हैं, तो सारी सबको हमको पढ़ना होगा। चौथे नंबर पर हमको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना होगा। पांचवें नंबर पर पंचुएशन हमको पढ़ना होगा। छठवें नंबर पर हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना होगा। बस आप लोग को इतनी हेडिंग पढ़नी है, ज़्यादा बवाल नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। आप कोई भी साल का पेपर उठा के देखिएगा और इसको मिला के देखिएगा, इससे बाहर बोर्ड कभी क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। ठीक, और उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करें तो बोर्ड के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर हमारा हो जाता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल हो जाता है। रीडिंग स्किल में हमको क्या करना है, अनसीन पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन देखना है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होगा। ये हमको तीसरे चैप्टर में, टोटल 4 हेडिंग इसमें भी खत्म तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में राइटिंग स्किल में हमको क्या दिक्कत देखना है, तो राइटिंग स्किल में हमको तीन ही चीज़ है। एक तो पिक्चर कंप्रिहेंशन है, उसके बाद राइटिंग पैराग्राफ है, नोटिस राइटिंग है, ये चीजें हैं। तो इतनी सारी इससे बोर्ड कभी बाहर नहीं पूछेगा। जितने लोगों को ना यकीन हो क्या करें कि अपना एक प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब से डाउनलोड करें, या उनके पास हो तो पहले से हो, ठीक, अच्छी बात है, और उसको इस सिलेबस से मिला ले। इससे बाहर एक क्वेश्चन आ गया हो तो बता दे सारी चीजें, ये होती है सारी चीजें। ठीक, अब बात कर लेते हैं, इतना तो हमने सिलेबस देख लिया कि सर ये सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट के बारे में जान गए कि यही चीजें पढ़नी है। अब हमको इसमें प्रैक्टिकल की बात आती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट से ठीक उसके नीचे दे दिया जाता है कि लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, मतलब आप टीचर प्रैक्टिकल ये करना है। देखिए इसके प्रैक्टिकल का नाम है सेल्फ एंड पीयर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग आपसे करा सकता है जो एग्जामिनर आएगा, जस्ट अ मिनट सेशन करा सकता है, ग्रीटिंग टू स्टार कन्वर्जेशन करा सकता है, लीव टेकिंग, ये सब सारी वो जो आएगा आप लोगों से
प्रैक्टिकल लेने, वो जितने टीचर्स आते हैं प्रैक्टिकल लेने उससे बाहर कुछ नहीं कराएंगे। ये सारी चीज़ें बोर्ड ने मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक, वो इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी बात नहीं कि बाहर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इतनी चीज़ें उनको अलाउ है कि आप इस बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों को इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी कॉलेज द्वारा दी गई होगी। अब इसके बाद इसको कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सजेशन, यहाँ पे लिखा गया सजेस्टेड ऑफ मार्क्स, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क। इसका मतलब क्या होता है कि आपका पेपर जो बनेगा वो किस सब्जेक्ट से कितना नंबर लेके बनेगा। तो हमने बताया ऊपर आप लोग के 4 सब्जेक्ट और सॉरी 4 चैप्टर हैं, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल में तो टोटल 4 चैप्टर आप देख सकते हैं, यहाँ भी 4 चैप्टर हमको डिफाइन किए गए हैं, ठीक। टॉपिक्स मतलब यहाँ बीटीयूपी इसको चैप्टर मान के चलता है, ठीक। यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। अब देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि कॉलेज के, ये कॉलेज के लिए है, ये टाइम पीरियड आप लोगों को नहीं देखना है, इसे कॉलेज के लिए दिया गया है, ये आप लोगों के लिए दिया गया है, ठीक। कॉलेज पीरियड का मतलब क्या होता है कि पहले चैप्टर को कॉलेज में 13 पीरियड लेके पढ़ाया जाएगा। दूसरे चैप्टर को कॉलेज में 18 पीरियड लेके पढ़ाया जाएगा। तीसरे चैप्टर को कॉलेज में 10 पीरियड लेके पढ़ाया जाएगा। चौथे चैप्टर को कॉलेज में 15 पीरियड लेके पढ़ाया जाएगा, ठीक। और टोटल 56 पीरियड में ये क्या होगा, आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल बुक पढ़ा के खत्म कर दी जाएगी। ये कॉलेज के बोर्ड का ये रूल है, ठीक। और कॉलेज में ठीक ठीक ऐसे होता है, टाइम टेबल बनता है इसी के अकॉर्डिंग बनता है। आप लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, अब नोटिस कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करें तो देखिए पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में हमारा 24% आएगा। मतलब अगर बात करें तो 50 नंबर का हमारा पेपर हो रहा है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन केवल पहले चैप्टर से आएगा, देख लीजिए, ठीक। सारी चीजें आप लोग की मैच करेंगे। 24% का मतलब ये प्रतिशत लिखा है, ये भी देख देख लीजिए। प्रतिशत का मतलब किसी चीज को 100 मान के उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो पहला चैप्टर हमारा है तो उसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा चैप्टर है तो उसमें से हमारा 32% मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 50 नंबर का इसका पेपर होता है। तो हम 50 मान के 100, 50 को 100 मान के उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक। और तीसरा चैप्टर आ जाता है। तीसरा चैप्टर में हमारा क्या होता है, 16 नंबर, 16% मतलब 8 नंबर हो जाए, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक। और चौथा जो चैप्टर होता है उसमें केवल अकेले भाई देख सकते हैं आप लोग, 28 का आधा 14 हो जाएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हम बता दें एक बार से फिर से देखिए, ये परसेंटेज के रूप में डिवाइड किया गया है कि इस चैप्टर का कितने परसेंट होने वाला है। ठीक इसी प्रकार हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर का होता है, हर ब्रांच का होता है। एक ओवरव्यू हमने लेके बस फर्स्ट ईयर वालों को समझाने की कोशिश की। अगर आप अदर भी ब्रांच से आते हैं तो आप लोग हमको बता सकते हैं एक बार, ठीक। हम उसके लिए भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम इतनी डिटेल्स में नहीं बताएंगे, क्योंकि जितने लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आप लोग एक सिंपल सा कमेंट करने की कोशिश करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। अगर ज़्यादा आप लोग का बात सही रही तो हम उसके वीडियो भी लेके आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारा देखिए दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो ठीक उसके नीचे अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, ठीक। फर्स्ट दिया गया, इसको इतना देख लेना है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, उस सब्जेक्ट के बारे में हमको जब जानकारी यहाँ दी जाएगी। तो यहाँ पे दिया है डिटेल्स कंटेंट, मतलब हमको कंटेंट मतलब इसमें अच्छे से ब्रीफ करके बताया गया कि हमको इस चैप्टर में क्या करना है। पहला चैप्टर इसका अलजेब्रा 1, पहला चैप्टर अलजेब्रा 1। अलजेब्रा 1 में हमको क्या पढ़ना है, एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, सम पढ़ना है, एन टर्म पढ़ना है, मीन पढ़ना है, खत्म। और उसमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है, देखना है सबसे। फ्रिक्शन इंडेक्स पढ़ना है, नेगेटिव चीज़ें पढ़नी है, पॉजिटिव पढ़नी है, बायनोमियल थ्योरम पढ़नी है हमको। ये हमको पहले चैप्टर में पढ़नी है इतनी चीज़ें। और डिटर्मिनेंट्स में हमको क्या पढ़ना है, ठीक, ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर 2 और 3 पढ़ना है हमको। मल्टीपल सिस्टम वाले क्वेश्चन पढ़ना है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, उसके बाद ग्रामर रूल पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पहले नंबर की हो जाती है। दूसरे में सेम उसी प्रकार है, यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है, उस पे कौन कौन से हेडिंग हमको पढ़नी है, कौन कौन से हमको थ्योरम पढ़नी है, वो चीज़ें यहाँ बताई गई है। चौथे का भी बात करें तो उसी प्रकार से है, यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया गया है, इसमें कौन कौन सा हमको हेडिंग पढ़नी है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का सेम इसी प्रकार होता है। और इसमें नीचे आ सकते हैं तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि इसका बात करते हैं कि इसका पेपर किस प्रकार से आता है। तो पेपर के लिए भी बीटीयूपी आपको डिफाइंड करके रखा हुआ है। देखिए पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 20% आएगा। 20% का मतलब आप लोग समझ रहे हैं 20% का मतलब, क्योंकि 50 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। और ये भी 10 नंबर का आ जाएगा भाई, ठीक। दूसरा चैप्टर भी 10 नंबर का आता है। एक चीज़ समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन 20 नंबर 20% मतलब 10 नंबर का आएगा। पहले चैप्टर से केवल 10% का क्वेश्चन आएगा।
बात करें तो दूसरे चैप्टर से आप लोगों का भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तीसरे चैप्टर से भी 12 नंबर 6% का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10 10 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक। और देख सकते हैं चौथे और पांचवें से कितना क्वेश्चन आ रहा है, लगभग अकेले 12 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 12 12 का। ठीक, चौथे से भी 12 नंबर का, पांचवें नंबर से 12 नंबर का। तो जितने बच्चों का कमेंट रहता है कि सर हमको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, तो आप लोगों को खुद यहाँ से देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा है, ठीक। क्योंकि यहाँ से आपको देख के सीधा आइडिया लग गया कि नहीं हमारा पहला चैप्टर, सर पहला चैप्टर तो हमारा 10 नंबर का है। चलो ठीक है भाई, 10 नंबर का है पहला चैप्टर हमारा। ये एक मिनट, ये पहला चैप्टर हमारा 10 नंबर का, ठीक। ये 10 नंबर का, ये दो हम करेंगे और उसके बाद ये करेंगे 6 नंबर का। तो ये कितना होगा, 10 20 26 नंबर के ये हमारा पेपर होगा। ठीक, 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको 26 नंबर मिलेगा। और कोई बच्चा है जिसे बता रहा है ठीक। और लास्ट नीचे के आप लोग 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा अकेले 24 नंबर। तो जिनको इम्पोर्टेंट सिलेबस चाहिए होता है उनके लिए सारी जानकारी यहीं पे दी हुई है। एक बार चीजों को सिंपल सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। इम्पोर्टेंट क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आप लोग को ये पीडीएफ ना समझ में आती हो तो आप लोग बता दीजिएगा, एक बार हम आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार आप आगे जाएंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट, सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, सारा चीजें हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम एक बार वीडियो आप लोगों को बता देंगे। लेकिन तब तक के लिए चलिए गुड बाय। अभी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रह जाती है, कोई परेशानी रह जाती है, किसी को ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब के द्वारा कोई भी अपडेट आपके से मिस ना हो, या आगे चल कर आप आपके पास अगर बुक की पीडीएफ नहीं तो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से। उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने बता तो दिया लेकिन हम इसको चेक कैसे करेंगे कि आप सही बता रहे हैं कि पहले चैप्टर से हमारा बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तीसरे नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, चौथे से हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सोल्यूशन बता दे रहे हैं। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमको इस साल का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जिस साल का आपको चाहिए आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार लिख के कमेंट कर दीजिए। हम वो प्रीवियस ईयर पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। उस पेपर से आप लोग मिला लीजिएगा कि हमारी बातें सही हैं कि नहीं, आप लोगों को खुद यकीन हो जाएगा, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आपके पास मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बुक होगी, या जितने भी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, चाहे किसी भी ब्रांच हो, सबकी बुक आप लोगों के पास पहले से होगी। अगर बुक नहीं है तो आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को इसी प्रकार के और ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप लोग इस सिलेबस को नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा, हम इसकी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आए तो एक बार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।